इस वीर भूमि पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जिन जिन महानुभावों के पास में कैमरे हैं, मोबाइल है, वो सभी अपने मोबाइल निकाल लें और अपनी आवाज को बुलंदगी के साथ में शेयर करते रहे, ताकि हर किसान तक आवाज पहुंचे और किसान के मार्फत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचे। आवाज जब तक किसान की बुलंद नहीं होगी तब तक आपको सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि एक कर्मचारी के घर पे कुछ हो जाता है, दूसरे दिन पूरा हिंदुस्तान जाम हो जाता है। लेकिन किसान की जो बात आज दिन तक सरकार नहीं सुनती है, उसके पीछे यही मंशा है कि किसान बोलता नहीं है, किसान अपनी बात को रखता नहीं है। सभी अपने अपने मोबाइल रख लें और बात को रिकॉर्ड करें और आगे से आगे पहुंचाएं। महानुभाव, किसानों की जो बातें हैं वो बातें सरकार को सुननी पड़ेगी, आज सुननी पड़ेगी, कल सुननी पड़ेगी, और जब जब किसान बोलेगा सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये मेवाड़ की भूमि है। मेवाड़ का बेजगो और बिजोले का किसान आंदोलन आप सब जानते होंगे, आप सब ने सुना होगा। किसान आंदोलन की जनक भूमि, जहां पर अफीम किसान दर दर के लिए भटके और सरकार सुने नहीं, ऐसा संभव है क्या? बहुत मुश्किल बात होती है। लेकिन क्योंकि हमारे जो आगे हम नेता चुनकर भेजते हैं, वो हमारी बात को रखना नहीं चाहते हैं, वो अपनी बात को कहना नहीं चाहते हैं। हमारी बात को इसलिए नहीं कहना चाहते कि हम एकजुटता के साथ में उनके पास अपनी बात नहीं पहुंचाते हैं। किसी ने कहा है कि बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुजुर्ग के हाथों में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुक झुक करके चलने की आदत, उनके सर पर कभी ताज नहीं होते। ताज पहनना है तो संघर्ष करना होगा, हमारे अधिकार को लेना है तो संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि यह तीसरी बार का आंदोलन है। पहले एक बार हम यहां आकर के गए हैं, 5000 किसानों के साथ में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। आप सब जानते होंगे, जानते हैं ना? तो हाथ खड़ा करके समर्थन कीजिए। उसके बाद में गत साल 10,000 किसानों के साथ में चित्तौड़गढ़ का घेराव किया, क्या जानते हैं आप? और तीसरी बार आज घोड़ा चोरा नष्टीकरण को लेकर के किसानों को आज उदयपुर की चौखट पर आना पड़ा। इतना गिर गया है किसान, क्यों आना पड़ा? क्योंकि हमारे जो अग्रज चुने गए हैं ना, वो हमारी बात को नहीं रख रहे हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर के आज यहाँ आना पड़ा है। महानुभाव, 2016 के पहले आपने बताया कि सरकार 125 रुपए किलो डोरा चोरा खरीदती थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है डोरा चोरा का? आपने कभी सोचा है? 1 क्विंटल डोरा चोरा सरकार पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है, नारकोटिक्स विभाग पकड़ता है, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए लगा देता है। 1 किलो अफीम पकड़ी जाती है, 1 किलो अफीम पकड़ी जाती है, उसकी कीमत क्या लगाते हैं वो? 5,000 रुपए किलो, 5 लाख रुपए किलो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। साहब, इतनी पकड़ी गई, जब इतनी पकड़ी गई, इतना डोरा चूरा पकड़ा गया करोड़ों का, फिर आप किसानों को 200 रुपए किलो में क्यों देते हो? क्यों सीपीएस पद्धति का 200 रुपए चयन किया गया? उसके लिए मैं बताता हूं आपको, आज बता देना सरकार को। उसके लिए कारण यह है कि मात्र 200 रुपए में किसानों से खरीदा जाता है, फिर कंपनी वालों की, नेताजी की और कर्मचारियों की सेटिंग बैठती है। 500 रुपए किलो में कर्मचारी सरकारों को बेचते हैं, कंपनियों को बेचते हैं 500 रुपए किलो में, और उनसे जो पैसा वसूल किया जाता है वो 1500 रुपए किलो का वसूल किया जाता है। ये मैं डोरा चोरा की बात कर रहा हूँ। वो डोरा चोरा का जो पैसा आता है वो आधा कर्मचारियों के खाते में जाता है और आधे नेताजी के खाते में जाता है, आधे पार्टी फंड में जाता है। लेकिन किसान को कोई भी देना नहीं चाहता। उनको पता नहीं है, हर नेता को पता है, हर कर्मचारी को पता है कि 200 रुपए किलो में डोरा चोरा पैदा करके सरकार तक पहुंचना किसानों के बस की बात नहीं है। वो जानते हैं कि मात्र 1500 रुपए किलो के हिसाब से अफीम पैदा करके ला करके देना बस की बात नहीं है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि किसान मजबूर है, लाकर देगा जाएगा कहां, और इसी मजबूरी का फायदा वो हमेशा उठाता है। इस मजबूरी को हमें समझना होगा, इस मजबूरी को हमें तोड़ना होगा। डोरा चोरा हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। जब तक मुआवजा नहीं देंगे तब तक जेल जाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन डोरा चोरा कभी भी नहीं देंगे। माता की भारत माता की डोरा चोरा देंगे तो हमारा हक का मुआवजा है वो लेने के बाद ही देंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा और कसम खा के कह दीजिएगा कि चाहे जो संघर्ष करना पड़ा। आज हम इस संख्या में है, थोड़ा सा बारिश का माहौल था और उसके बाद में हमने उदयपुर जिले का ही आह्वान किया था। उदयपुर जिले में 3000 पट्टे ही हैं, आह्वान किया था। उसके बाद में भी आज संपूर्ण राजस्थान के भिलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़,
सहित झालावाड़ जिले तक के किसान हमारे यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं। हमारे यहाँ पर किसान आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमारे लड़ाई हक की लड़ाई है, एक जना नहीं लड़ सकता है, आप सबको आना होगा। किसान की लड़ाई लड़ने वाला आगे लड़ेगा, लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चेहरे गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? चेहरे गिने जाते हैं। और आप सबके चेहरे अगर साथ में खड़े हो तो सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी बात को मानना पड़ेगा। मैं इसी बात के साथ में कहना चाहूंगा कि उम्र भर गालिब हम एक ही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे जमी थी और आईना साफ करते रहे। आईना साफ करने से काम नहीं चलेगा, हमारे हक की लड़ाई है, हमें आगे बढ़ना होगा और हमारी सरकार से हमारी मांग रखनी होगी। आज हम उदयपुर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उसमें 3-3 की लाइन से हम चलेंगे। उसके बाद में हम आबकारी आयुक्त का घेराव करते हुए वहां पे कहेंगे कि कौन से अधिकार के तहत आपने 31 जुलाई से पहले डोरा चूरा नष्टीकरण की गाइडलाइन थी, उसका अवमानना करते हुए आपने हमारे को नोटिस थमाए। किस कानून के तहत आप नारकोटिक्स विभाग को लिख रहे हैं कि जो डोरा चूरा नहीं देगा उनके पट्टे काटे जाएंगे? क्या अधिकार है उनको? मुझे बताओ क्या अधिकार है उनको? कैसे काट देंगे पट्टे? आबकारी विभाग का काम है डोरा चूरा नष्टीकरण कराना, किसान का काम है डोरा चूरा का मुआवजा लेना। तो मुआवजा दो, हम दे रहे। हमने कब मना किया था? आपके पहले वाले नेताजी कह के गए कि डोरा चूरा किसान अपने खेत में नष्ट कर दे, हमने नष्ट कर दिए। और अब भी 31 जुलाई से पहले डोरा चूरा सब नष्टीकरण कर देते हैं। फिर भी हमारी मानवता है कि आज भी इस साल का मुआवजा हमें दे दो, हम आपको डोरा चूरा देने के लिए तैयार हैं। बिना मुआवजा कोई डोरा चूरा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसान की खरी कमाई है।